चितनी रनिया है मेरी देखू महल नबी जय खिदमती करिए सब तेरी जरूरत राजनाई नहीं पति बरता रनिया तुम्हार राज करम अलवेली बेही चलो घंटा पैसिया लगाई दे गोरी तेरे खातर मैंने तमाम धन दौलत सोने चांदी के सिक्के बनियों को लुटवा दिए और फिर भी मेरी नहीं बन सकती है। और तुझे नहीं मालूम मेरी सौरानी शीश किला में बैठी है और रानी को पर तुम्हें पटरानी बना दूंगा। सौरानी तेरे आज्ञा का पालन करेंगी रानी साहब। हम दुखिया का राजन छोड़ हमेशा मालूम होता है ये लड़की जो बने हमारे हाथ बेच गए है ये बहुत मुसीबत की मारी है और बहुत दुखी हो रही है। हमारी दूसरी को कोई कराई सौरनिया मेरी रतन किला खिजी मिटी करे तेरी देसन वरमा तुम पटरानी बन के रहिया मेरी बनंदरा बन के रलिया कहा हमें छोड़ गए राजन तुम्हें बताई गई बात तेरी शादी भी हो चुकी है। अब तुम सौ का चाहे हजार न का मेरी शादी हो चुकी है। मैं राजन मैं भी एक पतिव्रता स्त्री अच्छा। अगर मेरे बदन में हाथ लगा दो मेरे पतिव्रता का धर्म नष्ट हो जाएगा राजन। यानी तू शादीशुदा है? मैं शादीशुदा हूँ राजन। सुनो मेरी बात अरे गोरे गोरे गाल वाली अरे काले काले बाल वाली करी गई दीवाना में रेशमी माल वाली गोरे गोरे गाल वाली काले काले बाल वाली करी गई दीवाना में रेशमी माल गोरे गोरे गाल वाली काले काले बाल वाली कई कई दीवाना में रेशमी माल वाली गोरी आदमी 10 रुपया किया हांडिया खरीदता है ठोंक बजा के देखता है ये फूटी है साबुत है और तेरे तो खातर मैंने तमाम धन दौलत बनियों को लुटवा दिया है। गोरी तो सोती बुढ़ा है। अरे राजन बुढ़ा नहीं तुझे नहीं मालूम ये नरबल शहर है मेरा ही नाम राजा प्रथम है। राजन
आज तुम बताते हो हड़िया खरीदते हैं तो हम कह रहे हैं हड़िया खरीदे अपने लिए कोई आदमी खरीदे। राजन, मैं एक पतिव्रता स्त्री नारी हूं, अगर मेरे बदन में हाथ लगा दूं मेरा छत्तीस धर्म नष्ट हो जाएगा। 6 महीना की मुझे मोहलत दीजिए, अगर 6 महीना के बाद में मेरे पति महाराज नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी सिर लगाने के लिए तैयार हूँ। राजन 6 महीने तक, यानी हमारा तुम्हारा चचा भतीजी का नाता रहेगा। 6 महीना तक की मोहलत दीजिए, अगर 6 महीना की मोहलत मांगते हैं। हाँ 6 महीना के बाद में नहीं आए तो हम तुम्हारी अगर 6 महीने के बाद में अंदर आएंगे तले लग घर को तुम्हारा चचा भतीजी ना तो रही। सुनो, हाँ। अगर तेरी भी शर्त है मेरी भी एक शर्त है। तुम्हारी कौन सी शर्त है राजा? 3 बजे बता। अरे जब से मंझई जंगल कटवाई दे भाई कचिया महर के, देखो फाटक बंद नारा बरमा। जब से मैंने मंजावती को जंगल में कटवा दिया, मंजावती के सत्य के फाटक बंद हैं। जिस टाइम मंजावती को घर से निकाल दिया था, मंजावती ने सत्य के फाटक में आग लगा दी थी। राजन, वो तुम्हारी रानी मंजा सबसे बड़ी रानी थी, वो पतिव्रता थी। और जैसे मैं पतिव्रता बताती हूँ वो भी तुम्हारी रानी पतिव्रता थी। हाँ, वो भी रानी पतिव्रता थी। कचिया महल के गोरिया तुम फाटक खोलू, तुम जाई के देखो नरवरमा। कचिया महल में सत्य के फाटक लगे हैं, बिना चाबी से खोल लो, अंदर चली जाओ तो हमारा तुम्हारा 6 महीने का चचा भतीजी का नाता रहेगा। जो ना फाटक रनिया खुले तुम्हें बताई दे बात, तुम पैसे जिया लगवा मंदर वरमा। और जो कहियो मैं तो बड़ी राजन खुले तो तुम्हारा नहीं ने कटैरी जाऊ धनिया अब राज मंत्री बाए देखऊ भेजई फाटक जा कचिया महल मेरी सती मंझा को। ठहर जाओ। ए राज के मंत्री इधर आ जाइए। राजन, बोलिए। बुला दीजिए, अगर मैं सत्य फाटक मुझसे नहीं खुले मैं तुम्हारी सिर लगाने के लिए तैयार हूँ। राजन देखिए राज मंत्री, ये लड़की खड़ी है, इसको मैंने आज नर्मदा में बनियों घास से खरीद रखा है। हाँ, इसके खातिर मैंने तमाम बनियों को धन दौलत चांदी सोने के सिक्के भरवा दिए हैं, फिर भी ये रानी हमारी नहीं बनती है, बने नहीं रही। इसका कहना है 6 महीने तक हमारा तुम्हारा चचा भतीजी का नाता रहेगा। अच्छा, मेरी शर्त है, जाओ राज मंत्री, तो कचिया महल में सत्य के फाटक मंजावती के लगे हैं, उस फाटक के पास को ले जाना। उन फाटकों में मैंने हजारों हाथियों बछड़ों का बल लगवाया, खुलना तो खुलना, कभी जुम्मस नहीं खाए, तमाम हथौड़ी छीनी टूट गए, तमाम लोहार और बढ़ई जूझ गए। वो खो गजब हो गया। आज उसी फाटक के पास ले जाओ उसको, बिना चाबी से फाटक खोल ले, ए अंदर चली जाए तो उसके लिए खाना पानी के लिए पूछ लेना। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। और इससे फाटक नहीं खुलते हैं, दोबारा मेरी कचहरी में लाना। आज से किसी में धौरा पर ले जाऊंगा और अपनी सेज को लगवाऊंगा। तो बहुत ठीक। एक काम है, कौन सा? कुछ कहबो चाहे साहब? बोलिए। इससे कुछ पूछ सकते हैं? पूछ लो। पुराने मुलाजिम हो गए, इससे पूछना चाहिए। ये बेटी, देखो तुम हमारी लड़की के समान हो, कन्या के समान हो, जो बात पूछो उसको सच बताना। बनिए लोगों ने तुम्हें यहाँ राजा साहब के हाथ में बेच लिया, ठीक? हमें एक बात बताओ, तुम कुंवारी हो या मतलब शादीशुदा हो, इतनी बात बताओ। अरे राज के मंत्री, मैं एक शादीशुदा हूँ, मैं एक पतिव्रता स्त्री नारी हूँ। ये बनियों लोगों ने मैंने नहीं जाना,
मेरे साथ में ऐसे छल कपट मेरे साथ में करेंगे। मैं दानिमगढ़ से आ रही थी, मेरे पति महाराज विदा करा के दानिमगढ़ से मुझे ले आ रहे थे। हमारे पति महाराज ने कहा कि मेरे रास्ते में मैंने अपने नन्ना मम्मा से व्यापार कर रहे थे, व्यापार वो लोग, उन्होंने कहा हम इंगे चले आए, वो इंगे चले आए घर को। हम वादा उनके संग 6 महीना संग हमारे पति महाराज कर आए हुए, तो मैंने कही 6 महीना कर तुम मिलन के लिए तुम आए रहे हो। तो मैंने समझाया, हमने कहा बनी लोग बेकार हो, घटिया जाती को, मगर छल कपट मेरे साथ में करे। पति महाराज का हमारा पता ही नहीं लगा। राजमंत्री मेरे कहाँ छोड़ दिया, कहाँ नहीं है। हम लड़कियों को सगाई मदद करता हूँ, बूढ़े हो गए, रिटायर होने वाले भाई, अभी राजा को समझा देंगे, तुम्हें मोहलत मिल जाएगी। राजमंत्री भैया मेरी मदद कर दो, हमें छोड़ दे। मैं पतिव्रता स्त्री, अगर जो हमारे बदन में हाथ लगाई दी खा ले बोले यानी घर की तुम्हारी निकी बन जाएगी। ए राजमंत्री, जल्दी से लड़की को कच्ची महल के पास लेकर के जाएं। बात कहा भैया, बोलो। नाराज तो नहीं साहब भैया? नहीं। अगर किसी इंसान ने समझने के बाद है मैंडम बात फंसे तो आप लोगों के देखो, महाराज ने पैसा बर्बाद किया है और मंत्री समझा भी रहा है। सरकार एक बात है, तुमने कहा है हमने कन्या खरीदी है साहब, तो शादीशुदा है, ये बात क्या है इसको? अरे राजमंत्री, तुम्हें इससे क्या मतलब है? मतलब का है ना है साहब, इसको मैंने खरीदा है, इसके खातिर मैंने तमाम रुपया पैसा खजाना सोने के सिक्के चांदी के सिक्के लुटवा दिए हैं, और मैं जो कहूँ वो उतना ही काम आप करो। झूठी पत्तल पर यो राजन, समझिए, अरे झूठी पत्तल पर यो राजन, कुत्ते देखो ललचाते हैं, राजन होकर समझते नहीं, ये झूठी पत्तल चाटते हैं। पर नारी पैनी छुरी मती लगाओ यमन, और रावण से जो धा मरे पर नारी के साथ। राज के मंत्री सरकार, यानी नौकरी करते हो हमारे यहाँ, हाँ बिल्कुल, और उपदेश देते हो अपने राजा को। अरे साहब आप नाराज हो गए, हम बात कहते सच, आप समझो या नहीं समझो, इससे कोई मतलब नहीं। अरे आपने खरीदा है, पैसा दाम बर्बाद किया है, समझ रहा है सरकार, अब कोई बात नहीं है, हम तुमको समझाते हैं, हमारी बात मानो। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लेकर के जाते हैं, ठीक? अरे सुनू तेरी बात को, मुझे अचरज हुआ भी से। सुन तेरी बात को, हमें अचरज हुआ भी से। अरे मंत्री हो करके हमें साले देते हो उपदेश। जो मैंने काम किया है वो अच्छा किया है, जो मैं काम बताए वो आप काम करो उतना। चलो ठीक, तुम बैठो, हम जा रहे हैं। जाओ इसको लेकर के। जा रहे हैं। बेटी, चलिए राजमंत्री को लेकर के हम यहाँ चल रहे हैं। जाओ, इज्जत तुम्हारी तो जरूर हम बचाएंगे। आओ। चलिए दोस्तों, आज रानी मोत्री में समझ जलती है, जब सती मंजा मैया का नाम लेते हैं, जब सती मंजा मैया का नाम लेते हैं, मेरे पति महाराज बताते थे मुझे दामनगढ़ से विदा कराए सती मंजा के मैं अपनी मैया के पैर छुआऊंगे दक्षिणपुर में। जब सती मंजा का मैया का नाम लेते हैं तब रानी मोती समझ जाती है तो मेरे सगे ससुर जी हैं, मगर राजा प्रथम नहीं जान पाते मेरी सगी बहू है। दोस्तों अनजाने की बात है, आज रानी मोती जान जाती है मेरे सगे ससुर जी हैं। आज वही कच्चा महल जहाँ पे सती मंजा मैया का महल बना हुआ है, उसमें आग लगा के कि कोई मेरा अंश वंश का है तब ये फाटक खोलना, तब तक जुम्मत मत खाना। आज वो रानी मोतनी वही
महल में पहुंच जाते, राज के मंत्री लेके जाता और क्या कहता है, चलिए राज के मंत्री। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है सती मंझा का महल, इसी को कचिया महल कहते हैं। सत्य के फाटक लगा के गई, इसमें ताला चाबी नहीं। सारा ताबीर राज के और मंत्री कभी नहीं खुले। ना, अगर आप में सत्य है, तुमने कहा पतिव्रता है, मैं अगर पतिव्रता हूँ। पतिव्रता हो हाँ, तो सत्य के फाटक खोल लो, अंदर जा सकती हो, तुम्हारी इज्जत बस बस जाएगी। ये सती मंजा माता जी का महल है सती मंझा का। वो भी पतिव्रता थी या नहीं? वो क्या कहने की बात, सत्य के तालक पड़े हैं, 40 में पड़े हैं। ये पहले बताओ, 100 हाथी से बल लगवाया था? अरे अभी बड़ी नहीं जोर खुले। लगवाए, छेने निहार चले हैं, सब टूट छेने गए, हथौड़ा सब टूट गए, सब टूट गए, फाटक अभी नहीं खुले। जुम्मन खुले। ना, आप जो ये माना सब है। ठीक खोल लो, मैं बैठा हूँ। राज के मंत्री, हाँ, अगर ये मुझसे नहीं फाटक खुले तो मैं तुम्हारे राजा साहब की सील लगाने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात तो है। 2 मिनट ठहर जाइए। हम ठहर गए। दोस्तों, रानी मोतनी भी, वो भी जादूगरनी, पतिव्रता स्त्री, 12 विद्या सबको ही जानता था। रानी मोतनी 13 विद्या की जादू की अग्री थी। रानी मोतनी भी पतिव्रता की स्त्री नारी थी। आज वही अपने ससुराल में आ चुकी है, मगर ससुर नहीं जान पाते मेरी ये सगी बहू है। अनजाने की बात है दोस्तों। मास्टर, अरे झुकी झुकी पे रछुआई डेरी के, अरे आई गई बहुआ रे तुम्हारी नरबरमा, आई गई बहुआ रे तुम्हारी नरबरमा। अरे धर्म तू हुई मेरी सासुर मैया, धर्म की हुई मेरी सासुर मैया। खबरिया लिया बहुवर किया, जो धर्म होई पतिव्रता की, ओए जति बचाइयो मेरा परमैया। जो नहीं धर्म होई पतिव्रता को, तौता फाटक खोलिया ना, जो धर्म होई पतिव्रता को, ओ तौता फाटक मेरा बड़ा खोली जाऊ। जो नहीं खबरिया लिया बहुवर की, इज्जत बचाई मेरा परम भाईना, धर्म की हुई मेरी सासुर मैया। ओ चलनी लिया खबरिया आई, आज रानी मोतनी कहती है, हे सासू माँ, अगर जो तुम्हें पतिव्रता का धर्म है तो सात फाटक खोल जाना, अगर जो तुम्हें पतिव्रता का धर्म नहीं तो ऐसे बंद रहना। अरे 12 विद्या सब कोई जाने, तेरा बड़ी बा मोती आई गई गुस्सा भैया मोती का। अरे तेरे लड़ाई तो अब ढेरी माँ, तेरे लड़ाई तो अब ढेरी
सती माई अंदर जाए हुकमदार मंत्री से होई कोई दूर बात हमारे भैया है नहीं लगाई दे घर की आस। आज रानी मोतनी सादा फाटक खोल गए, पीछे से बंद हो चुके हैं। जहाँ पे सती मंजा मैया का महल बना हुआ है, आज वही जहाँ पे सेज लगी होती है रानी मोतनी वहीं पे पहुंच जाती है। जो सोने का खंबा दहेजे में मिला था उसमें आग लगा कर नहीं थी, वो लोहे का हो गया था। रानी मंजा सासू माँ कह के गई थी कोई मेरा अंश वंश का, तभी ये मैं धर्म के लगा के जा रही हूँ, ये सोने का खंबा करके जा रही हूँ, वो लोहे का खंबा करके जाने वो फिर से सोने का हो जाए। आज वही रानी मोतनी वो लोहे का खंबा छूती है, वो फिर से सोने का हो जाता है। जो कचिया तोप दहेजे में मिली थी सती मंजा मैया को, आज वो रानी मोतनी वही तोप को छूती है, वो देश नरबे में दब जाती है। जब देश नरबे में तोप दब जाती है तो राज के मंत्री पे क्या कहती रानी मोतनी, अरे राज के मंत्री, राज के मंत्री अपने राजा साहब को भेज दीजिए। सात फाटक खोल के पीछे से बंद हो चुके हैं, कचिया तोप भी दब चुकी है, अपने राजा साहब को भेज दीजिए, मैं तुम्हारे राजा साहब के लिए तब तक सेज लगाती हूँ। ठीक, बहुत अच्छी बात। एक बात है, हाँ तुम्हारे लिए खाने पीने के फाटक खुल गए, अंदर तुम चली गई, अंदर से आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए प्रबंध करने फिर हम जाएं। अरे राज के मंत्री, मुझे खाने पीने का कुछ भी नहीं चाहिए, खाली लौंग का जोड़ा गुटक के मैं अपने गुजारा करूंगी, मगर खाने पीने का 6 महीना तक लौंग कुटुक के भगवान का 6 महीना तक मैं भजन करूंगी और लौंग का जोड़ा गुटक के मैं अपना गुजारा प्यास बुझाऊंगी, मगर तुम्हारा खाना पीना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब हम समझ गए कि वास्तव में तुम पतिव्रता कन्या हो। अब तुम चली जाइए आराम से रहो। अब उनकी दमन आज खोल पाऊँ, मैं बताता हूँ, खबर सुनाता हूँ। जय गोपाल की महाराज। जय मंत्री, जय गोपाल की। कहो उस रानी का क्या हाल है? अरे हाल न पूछो साहब, क्यों? अडवाइन कसो। फाटक खुल गए या नहीं खुले हैं? अरे सरकार जहाँ वो पहुंची, अच्छा, लड़की फाटक पे और चौखट के जहाँ उन्हें अपनो मत्था टेको अच्छा, और हाथ जोड़ी के हे मेरी माँ हमारी लाज बचा। हम तो जो सुनती रहे बाहर में, अच्छा, कितनी कही तो फाटक खुले और वो जहाँ अंदर बढ़ी तहाँ एकदम बंद वैसे दोबारा दोबारा बंद हो गए, ताला वैसे पड़ गया। हुजूर हम सच कह रहे हैं, मैंने खाने पीने के लिए पूछा, उसने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा। उसने कहा मैं लंग कुटुक का भगवान का भजन 6 महीना कि हमें सच था नौकर, मैंने फाटक खोल लिए। का तुम्हें नहीं पूछ सकता है? राज के मंत्री, हाँ? तुम्हें मालूम होना चाहिए इस फाटक पर मैंने तमाम हाथी और बछड़ों का बल लगवाया, खुलना तो खुलना, कभी जुम्मस नहीं खाए। लेकिन एक बात इस फाटक पर तमाम हथौड़ी छेनी टूट गए, तमाम पढ़ाई लुहार जूझ गए, हम तो कभी फाटक जुम्मस नहीं खाए। नहीं खाए। पर एक बात है, वो ध्यान लगाओ, जिस समय में आपने माता मंझा का वनवास लिखा था, अच्छा, माता जी ने फाटक से कहा था मेरे अंश वंश का कोई आए तो खुलना वरना खुलना। हमें मालूम हो तो कोई ये नाते डोरा से आपकी जरूर लगी हुई है, कोई नाते डोरा में कोई हिल्ला जरूर। राजमंत्री, बाकी फाटक ये लड़की हमारे कोई अंश वंश की है, इतनी बात मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए सत्य के फाटक खुल गए हैं। इसीलिए खुले नहीं तो खुले कोई सवाल ही नहीं। कोई बात नहीं राजमंत्री, 6 महीना बाद राजा लोगों के लिए 6 महीना कुछ नहीं होते हैं, कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 महीने के बाद देखा जाएगा देखा जाए। ये कोई हमारी बहू है, लड़की है, कोई छलिया है। हाँ, यही तो बात है। 6 महीने के बाद देखेंगे। हाँ, ठीक साहब, आप जाइए राजमंत्री, आप दरबार में ड्यूटी लगाओ। जय गोपाल। जय गोपाल। मन चीती होती नहीं, प्रभु चीती तत्काल, जात होते आकाश में भगवन भेज